दी तो समझो तुम्हारी लग गई। सब लौंडा लोग ना भी देखत है, लेकिन प्यार मोहब्बत जैसी घटिया बेकार बात करत है। दर्द क्या होता है आज तू जानेगा। गाड़ी भगा मानो। अब इस लोगों को क्यों मारा? तो आप सभी के लिए टॉप 7 मूवी लाया हूं, जिसमें एक से बढ़कर एक एक्शन सीन के साथ मूवी में ऑन स्क्रीन मुंह फाड़ने तक के सीन होने वाले हैं एंड फैमिली लव रोमांस की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी लिस्ट। तुम्हें पता भी है मार्को कौन है? मैंने वसीम को मारा, फिर हमारे विक्टर को। 7 पर मूवी आती है मार्को। इस मूवी की स्टोरी बताने से पहले मैं आप सभी को एक वार्निंग देना चाहता हूं, क्योंकि इस मूवी में जिस तरह से ब्रूटैलिटी सीन दिखाया गया है उसे कमजोर दिल वाले न ही देखे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मूवी में हमें विक्टर नाम के एक ब्लाइंड पर्सन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड वसीम की हत्या का विटनेस बनता है, बट उसे एक रसेल नाम के गैंगस्टर द्वारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड टब में डाल देने से उसकी मौत हो जाती है। अब मूवी की स्टोरी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि विक्टर किसी सिंपल परिवार का सदस्य नहीं होता, वह उस शहर के सबसे बड़े डॉन का भाई होता है एंड उसी परिवार का सदस्य मार्को भी होता है, जो विक्टर के शोक सभा पर विक्टर की मौत का बदला लेने के लिए कसम खाता है। अब मार्को के सामने क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं ये मूवी देखकर फाइंड आउट करिएगा। मूवी खून खराबे के मामले में टॉप नॉच है। मतलब वो शनिवार को ही मारपीट करता है, यानी संडे को नहीं मारेगा। 6 पर मूवी आती है सारीपोदा शनिवारम। इसमें हमें सूर्या को दिखाया जाता है जो एक वीजा एजेंट होता है। उसे गुस्सा बहुत तेज आता है, बट बचपन में उसकी माँ छाया देवी ने उससे एक वादा लिया था कि वो अपने गुस्से को हफ्ता में एक दिन निकालेगा। सूर्या शनिवार के दिन को चुनता है क्योंकि उसकी माँ का डेथ उसी दिन हुआ होता है। सूर्या एक डायरी रखता है जिसमें वह उन सभी लोगों का नाम लिखता है जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं। सूर्या अपनी दोस्त कल्याणी को बचपन से ही चाहता था, जिससे वह प्यार से कल्लू बुलाता था, बट कल्लू अपने शराबी पिता से परेशान होकर अपनी मां के साथ चली जाती है। कई सालों बाद सूर्या की मुलाकात कल्लू से होती है, जिसने अब अपना नाम बदलकर चारुलता रख लिया है। वह सोकुला पालम के पुलिस स्टेशन में काम करती है। वहीं उसके सीनियर दया सोकुला पालम में रहने वाले लोगों पर अपना भड़ास निकालता है, क्योंकि इसका मानना होता है कि कॉर्पोरेटर के चुनाव में इसके भाई की जीत की वजह यहाँ के निवासी हैं। दया अपने भाई से बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब दया अपने भाई से इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है एंड सूर्या शुक्ला पालम के लोगों को दया के अत्याचार से कैसे बचाता है, ये मूवी देखकर जानिएगा। मूवी एक्शन एंड फैमिली फीलिंग के मामले में दमदार है। सावित्री, ये कैसा नाम है? क्यों? अक्षय कुमार ने लक्ष्मी में और अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में नहीं रखा? 5 पर मूवी आती है रामाबानम। इसमें में 2 भाई राजाराम एंड विकी को दिखाया जाता है। राजाराम पीसफुल कानून का पालन करने वाले पर्सन है, बट विकी ऐसा नहीं है। एक दिन पापा राव नाम के गुंडे से राजाराम का कुछ अनबन हो जाता है, जिस वजह से विकी उसके घर को जला देता है। उसके भाई उसे अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए कहते हैं, बट विकी घर छोड़कर कोलकाता चला जाता है। यहाँ पर इसकी मुलाकात एक डॉन से होती है एंड कुछ सालों बाद विकी खुद एक डॉन बन जाता है। इसी बीच विकी की मुलाकात भैरवी से होती है एंड दोनों में प्यार हो जाता है, बट भैरवी के फादर इन दोनों की शादी कराने के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि उनका कहना होता है कि विकी एक अनाथ है, इसकी कोई फैमिली नहीं है। फिर विकी अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसकी फैमिली हैदराबाद में रहती है, बट कुछ अनबन के कारण वो अपनी फैमिली से दूर है। अब विकी अपनी फैमिली के पास आता है। अब आपको आगे की स्टोरी में देखना है कि विकी अपनी डॉन वाली पर्सनालिटी कैसे अपनी फैमिली एंड अपने भाई से छुपाता है एंड इसकी डॉन वाली पर्सनालिटी पता होने पर क्या कुछ होता है, ये मूवी देखकर जानिएगा। मूवी फैमिली इमोशन के साथ एक्शन भी अच्छी खासी प्रोवाइड करती है। सर साइको वापस आ गया है। 4 पर मूवी आती है सेंधव। इसमें में सेंधव को दिखाया जाता है जो एक क्रेन ऑपरेटर का काम करता है। वहीं उसकी एक बेटी गायत्री है, जिसके साथ वो अपनी एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता है, बट इसकी लाइफ में डाउनफॉल तब आता है जब इसे पता चलता है कि इसकी बेटी गायत्री को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की बीमारी है एंड उसे ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन की नीड होती है, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए होती है। इसी बीच सेंधव विकास के हथियारों से भरे कंटेनर को जब्त कर लेता है। सेंधव अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए अपनी पास्ट की लाइफ में एंट्री करता है, जहां इसे साइको के नाम से जाना जाता है। अब आगे की स्टोरी बताकर मैं आपका मजा तो नहीं खराब करूंगा, बट आप मूवी देखकर पता लगाइएगा कि सेंधव किस तरह से अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या कुछ करता है। मूवी अच्छी है। कौन है रे तू? 25 सालों में इतना सारा क्राइम लिटरेचर लिख दिया।
नंबर 3 पर मूवी आती है टाइगर नागेश्वर राव। इसमें में टाइगर नागेश्वर राव को दिखाया जाता है जो एक रियल लाइफ पर बेस्ड है। टाइगर नागेश्वर राव स्टुअर्टपुरम का एक शातिर चोर होता है जो प्राइम मिनिस्टर के घर पर चोरी करने की खबर देता है, जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर से संबंधित सभी अधिकारी टाइगर नागेश्वर राव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एकजुट होते हैं कि टाइगर नागेश्वर राव कौन है। स्टार्टिंग में टाइगर नागेश्वर राव के बारे में गलत बताया जाता है कि वो अपने पिता का गला काटने से लेकर बड़ी बड़ी चोरियां करता है, बट प्राइम मिनिस्टर के आदमी द्वारा जब स्टुअर्टपुरम में टाइगर नागेश्वर राव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद पता चलता है कि टाइगर नागेश्वर राव कौन है एंड वो सभी चोरियां क्यों कर रहा था। ये आप भी मूवी देखकर फाइंड आउट करिएगा। पानी की बेटी तो आ गया। ये फटी हुई पहनते हैं या पहन के फाड़ते हैं? कहाँ कहाँ फाड़ना है, कितना दिखाना है, उसकी तो बात ही अलग है। 2 पर मूवी आती है गुंटूर कारम। इसमें हमें रमना को दिखाया जाता है जो बचपन में किसी रीजन से अपनी माँ से दूर हो जाता है एंड पूरी मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे रमना के नाना उसे उसकी माँ से दूर करना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर चाहते हैं। क्या रमना उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर अपनी माँ से दूर हो जाएगा या फिर नहीं करेगा? ये मूवी देखकर फाइंड आउट करिएगा। मूवी फैमिली लव एंड लव ड्रामा के मामले में अच्छी है। देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय ही नहीं, सही हथियार भी मिलना चाहिए। फाइनली नंबर 1 पर मूवी आती है देवरा पार्ट 1। इसमें हमें 4 गांव की स्टोरी दिखाई जाती है जो पैसे के लिए समुद्र में से मुर्गा के लिए उसका माल निकालने का काम करते हैं, बट इन्हें ये नहीं पता होता कि ये सभी किस चीज की तस्करी कर रहे हैं। बट एक दिन इन सभी को पता चलता है कि इनसे मुर्गा अवैध हथियारों की तस्करी करवा रहा था, जिस वजह से एक गाँव का सरदार देवरा इन सभी को मना करता है तस्करी करने से। बट कुछ गाँव वाले इसका विद्रोह करते हैं जिसमें भैरा भी होता है। अब भैरा और उसके साथी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जब देवरा ही नहीं रहेगा तो हमें समुद्र में जाने से रोकेगा कौन। बट एक दिन देवरा भैरा के भेजे गए आदमियों को मौत के घाट उतार कर एंड एक चेतावनी देकर खुद गायब हो जाता है। तब से समुद्र में कोई तस्करी करने नहीं जाता। अब आपको मूवी देखकर पता लगाना है कि क्या वाकई देवरा जिंदा है कि इसके पीछे किसी और मास्टरमाइंड का हाथ होता है। मूवी अच्छी है एक्शन के मामले में। थैंक यू माय फ्रेंड लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ।